हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 MCC अभिषेक सर में। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 305 के क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन सीखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस प्रकार के प्रश्न में दो चीज़ है, एक नियत व्यय है और दूसरा है प्रतिदिन भोजन का मूल्य। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हम लोग दो चर मानकर प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक उसी प्रकार इस प्रश्न को भी हम लोग दो चर के द्वारा ही सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि एक्सरसाइज है 3.6 क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर सॉल्यूशन। तो लिखेंगे, माना कि नियत व्यय बराबर 100 रुपया तथा प्रतिदिन भोजन का व्यय बराबर Y रुपया। प्रश्न के प्रथम शर्त से प्रश्न का प्रथम शर्त कह रहा है कि एक विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है तो वह 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। यानी नियत व्यय प्लस 20 दिन के भोजन का व्यय दोनों मिला करके उसको 1000 रुपये देने पड़ते हैं। तो नियत व्यय हमने x माना है तो लिखेंगे x प्लस, जरा सोचा जाए कि प्रतिदिन भोजन का व्यय y रुपया है तो 20 दिन के भोजन का व्यय कितना होगा, 20y होगा बराबर 1000। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर प्रश्न के दूसरे शर्त से, तो प्रश्न का दूसरा शर्त है, दूसरा विद्यार्थी है बी, उसको वो 26 दिन भोजन करता है और उसको छात्रावास के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो फिर लिखेंगे नियत व्यय प्लस 26 दिन के भोजन का व्यय बराबर 1180 रुपया। नियत व्यय हमने 100 रुपया माना है तो x प्लस 26 दिन का भोजन का व्यय हो जाएगा। प्रतिदिन के भोजन के व्यय में 26 दिन से गुना करेंगे तो 26y बराबर 1180 रुपया हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास 3 विधियां हैं। पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि है विलोपन विधि और तीसरी विधि है ब्रजगुणन विधि। हालांकि यह ब्रजगुणन विधि पर आधारित अध्याय है, चैप्टर है, इसलिए इस प्रश्न को हम लोग
ब्रजगुणन विधि के द्वारा ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए इससे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम लोग a1 b1 c1 का मान प्राप्त कर लेंगे। तो लिखेंगे a1 का मान, यहाँ पे लिखेंगे जहां a1 का मान 1 है, b1 का मान 20 होगा और c1 का मान हो जाएगा -1000 तथा a2 का मान 1 होगा, b2 का मान 26 होगा एवं c2 का मान -1180 रुपया हो जाएगा। x का मान निकालने के लिए फॉर्मूला का प्रयोग करना पड़ता है। तो देखिए x बराबर होता है b1c2 माइनस b2c1 बटा a1b2 माइनस a2b1। इस फार्मूला का उपयोग करके हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए b1 का मान 20 है गुना c2 का मान -1180 दिया हुआ है। उसके बाद माइनस b2 का वैल्यू है 26 गुना c1 का वैल्यू है -1000 बटा में हो जाएगा a1 का वैल्यू है 1 गुना b2 का वैल्यू है 26 माइनस a2 का वैल्यू है 1 गुना b1 का वैल्यू है 20। अब गुना करने पर इसको देखिए कितना आ रहा है, यह हो जाएगा 0 0 2 से 16 का 6 11 22 21 -23,600 और माइनस प्लस हो जाएगा 26 गुना 1000 यानी 26,000 बटा में हो जाएगा 26 माइनस 20। यह हो जाएगा 26,000 में से 23,600 यदि घटाया जाए तो यह प्राप्त होगा। ध्यान से देखिए 0 0 4 2400 x बराबर 2400 बटा में हो जाएगा 26 में से 20 घटेगा 6 यानी x बराबर 6 से भाग देंगे 2400 में तो 400 भागफल यानी 400 रुपया। तो नियत व्यय जो है 400 रुपये हैं। उसके बाद हम लोग इसके आधार पर y का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए इसके बाद हम लोग y का वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो y का मान होता है a2c1 माइनस a1c2 बटा a1b2 माइनस a2b1। तो देखिए ध्यान से a2 का वैल्यू है 1 गुना c1 का वैल्यू है -1000 माइनस a1 का वैल्यू है 1 गुना c2 का वैल्यू है -1180 बटा में हो जाएगा a1 का वैल्यू देख लीजिए 1 गुना b2 का वैल्यू है 26 माइनस a2 का वैल्यू है यहाँ पे 1 गुना b1 का वैल्यू है 20। अब यह हो जाएगा -1000 प्लस माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 1180 बटा में हो जाएगा 26 से कम 26 माइनस 20 गुना 1 यानी 20 बराबर। अब देखिए 1180 में से 1000 घटाएंगे तो 180 होगा, 180 बटा हो जाएगा 6 यानी 30। तो प्रतिदिन का भोजन हो गया, मैंने भोजन का किराया मैंने भोजन का व्यय 30 रुपया हो गया। इस प्रश्न को ऐसे ही बनाया जाता है। अब आगे अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अब अगला प्रश्न है एक भिन्न 1/3 हो जाती है। तो भिन्न क्या होता है, अंश बटा हर होता है। तो कब 1/3 हो जाती है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाए। तो प्रश्न का यह पहला शर्त होगा, इसके आधार पर हम समीकरण 1 तैयार करेंगे। उसके बाद
और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में 8 जोड़ने पर वह भिन्न का मान जो है 1/4 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना है, यानी पहले अंश और हर निकालेंगे, उसके बाद भिन्न निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से लिखेंगे, भिन्न में अंश और हर होते हैं, लिखेंगे माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y है। प्रश्न का प्रथम शर्त से क्या कह रहा है, अंश में से 1 घटाया जाता है, यानी अंश में से घटाएंगे 1, हर को ऐसे ही रहने देंगे, तो यह भिन्न का मान जो है 1/3 हो जाती है। यानी अब देखिए अंश में से 1 घटाया जाता है और हर में से कुछ भी नहीं किया जाता है, तो भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। अंश है यहाँ पर x माइनस 1 बटा हर है y बराबर 1/3। अब ध्यान से देखिए, इसको ब्रज गुणन किया जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमको 3 से गुना करेंगे, x माइनस 1 में बराबर हो जाएगा y, गुना करने पर हो जाएगा 3x माइनस 3 माइनस y बराबर 0। इससे हम क्या करेंगे, यह समीकरण 1 है, इसलिए इस समीकरण से हम a b c का मान निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखिए, इस समीकरण में समीकरण को एक बार सजा दिया जाए तो हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। a1 का मान हो गया 3, b1 का मान हो गया -1 और c1 का मान हो गया -3। फिर लिखेंगे प्रश्न के दूसरे शर्त से, प्रश्न का दूसरा शर्त कहता है कि जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो उस भिन्न का मान जो है 1/4 हो जाती है। कहने का मतलब अंश को ऐसे ही रहने देंगे और हर में जोड़ देंगे 8, तो वह भिन्न हो जाएगा 1/4। अब देखिए अंश माने हैं x बटा हर माने हैं y प्लस 8 बराबर 1/4 हो जाएगा। फिर इसको भी ब्रज गुणन कर दिया जाए। ब्रज गुणन करने पर हमें देखिए क्या प्राप्त होगा, 4 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा y प्लस 8 हो जाएगा। दोनों को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यह समीकरण 1 था और यह समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 से हम लोग a2 का मान निकालेंगे 4, b2 का मान हो गया -1 और c2 का मान हो गया -8। अब देखिए x का मान निकाला जाएगा। x का मान होता है b1 c2 माइनस b2 c1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1, यानी b1 का मान माइनस b1 का मान यहाँ पर मिलेगा -1 गुना c2 का मान यहाँ पे -8 है, माइनस b2 का मान यहाँ से मिलेगा -1 गुना c1 का मान जो है -3 है, बटा में a1 का मान 3 गुना b2 का मान देख लीजिए -1 माइनस, फिर देखिए a2 का मान, यहाँ पर a2 का मान 4 है, गुना में है आपका b1, तो b1 का मान -1 है। इसको सॉल्व करने पर देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, माइनस माइनस प्लस 8 एकम 8, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, बटा में हो जाएगा 3 एकम 3 -3 अब प्लस 4, 8 में से घटाएंगे 3 तो हो जाएगा 5, बटा में 4 में से घटेगा 3 तो हो जाएगा 1 यानी 5। तो यह आपका अंश हो गया, तो अंश आपका 5 आ गया।
अब y का वैल्यू निकालने के लिए y का फॉर्मूला लगाएंगे a2c1 माइनस a1c2 बटा a1b2 माइनस a2b1। अब देखिए a2 का मान यहाँ मिलेगा 4 है, गुना c1 का वैल्यू होगा -3 माइनस a1 का वैल्यू है 3 गुना c2 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है -8 बटा में a1 का मान 3 गुना b2 का मान -1 माइनस a2 का मान 4 गुना b1 का मान माइनस। अब देखिए 4 तिया 12 -12 माइनस प्लस 3 × 24 बटा में हो जाएगा -3 प्लस 4, 24 में से घटाएंगे 12 तो हो जाएगा 12 बटा 1 यानी 12। यह हो गया आपका हर। अंश आपको 5 मिल गया, हर आपको 12 मिल गया, तो हम निकालेंगे भिन्न। भिन्न का सूत्र होता है अंश बटा हर। तो अंश निकला है 5 और हर निकला है 12। यही हमारा करेक्ट आंसर है। यदि आपको यह वीडियो, यह कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो कृपया करके आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि सब्सक्राइब कर दिए हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। थैंक यू।